गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे मापन किसे कहते हैं, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मूल राशियां, कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, उनके संकेत कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद मापन में कौन कौन सी प्रयुक्त प्रणालियाँ प्रयोग में आती हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मूल राशियों की सहायता से कुछ व्युत्पन्न मात्रक की चर्चा आज हम लोग करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार सामने है, तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ लिखा हुआ है श्यामपट्ट पर, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेट यूनिट। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं ये जानना होगा। पिछले वीडियो में बताया गया था कि मूल राशियों से उत्पन्न मूल मात्रक, तो मूल मात्रकों के अतिरिक्त किसी भी मात्रक को एक या एक से अधिक मात्रकों से गुणा अथवा भाग देकर जिन्हें प्राप्त किया जा सके उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्योंकि मूल राशियां और मूल मात्रकों की चर्चा पिछले वीडियो में हो गया। आज हमारा जो विषय वस्तु है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियां जैसे आपने पढ़ा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इनके अतिरिक्त भौतिक राशियों के मात्रक किसी एक या एक से अधिक मूल मात्रकों से, अभी हमने कहा ना कि मूल मात्रक क्या हो गया, जैसे लंबाई का मूल मात्रक क्या हो गया, मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, मीटर। तो अभी कहा ना कि मूल राशियों के अतिरिक्त गुणा या भाग दे करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि मूल राशियों या मूल मात्रकों की सहायता से कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के जो मूल मात्रक हैं वो कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन आज हम लोगों को करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने कहा ना कि भाई जिससे गुणा और भाग दे करके, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। इस तरह से क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। व्युत्पन्न मात्रकों में सबसे पहला जो मात्रक आप लोगों ने देखा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक
तो लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो इस तरह से क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार एसआई पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब अगला, आयतन बराबर, आयतन व्युत्पन्न मात्रकों में दूसरा मात्रक आयतन क्या होगा, आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर गुणे चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर गुणे ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इस तरह से आयतन का जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अथवा इसे घन मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घन मीटर भी कहते हैं। अब अगला व्युत्पन्न मात्रक चाल। चाल, चाल को क्या कहते हैं अंग्रेजी, स्पीड। तो चाल एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरह चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो इस तरह से चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगला, आइए हम अगले व्युत्पन्न मात्रक को देख लेते हैं, घनत्व। क्या करते हैं, घनत्व, डेंसिटी। इस मात्रक को, घनत्व को देख लेते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हम आपको क्षेत्रफल के बाद दूसरा व्युत्पन्न मात्रक आयतन का हमने आपसे क्या मात्रक बताया था, यहां दिया हुआ है। घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। यही घनत्व का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है
किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है घन क्यूब। इस तरह से घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर या घन क्यूब। अब द्रव्यमान का मात्रक यहां आप लिख लेते हैं किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो आयतन का मात्रक घन मीटर या घन मीटर। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब आइए अगला हम देख लेते हैं। घनत्व के बाद अब आपका आता है अगला व्युत्पन्न मात्रक त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। तो एकांक समय में अब आपको जानना होगा त्वरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिलरेशन। तो आइए जान लेते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। क्या होगा? त्वरण किसे कहते हैं यह भी जानना होगा। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अब त्वरण का वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समयांतराल का मात्रक। समयांतराल का मात्रक ये आपको जानना होगा व्युत्पन्न मात्रक में त्वरण। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस तरह से त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक हो जाएगा। अब त्वरण के बाद आपको अगला जानना होगा बल। क्या जानना होगा? बल। तो सबसे पहले ये जाने बल क्या है। बल वह कारक धक्का या खिंचाव है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे या गतिमान करने का प्रयास करे, उसे हम बल कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो अब आप नीचे लिख सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। अभी हमने इसके तुरंत पहले त्वरण के बारे में ही बताया था, एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। तो ये बल हो गया। अब बल के बाद अगला कार्य। अगला क्या हो जाएगा? कार्य।
तो कार्य वह भौतिक क्रिया है, वर्क, सबसे पहले आपको वर्क जानना होगा। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। क्या हो गया? बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो बल का मात्रक अभी इसके पहले तुरंत आपने पढ़ा है। तो बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहां क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का मात्रक हो जाएगा। कार्य का अन्य मात्रक भी होता है न्यूटन गुणे मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणे मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणे मीटर। कार्य का एक मात्रक यह भी है। अब अगला कार्य के बाद हम लोग देख लेते हैं। कार्य के बाद संवेग। क्या आ जाएगा? संवेग। किसी वस्तु की विरामावस्था। संवेग, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा संवेग किसे कहते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित करने के लिए लगाया गया आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसे संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, वेग का मात्रक भी मीटर होता है। इस तरह से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ये आपको पता ही है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहां दिया हुआ द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस तरह से संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला ये संवेग हो गया। संवेग के बाद अब आपको अगला व्युत्पन्न मात्रक आवेग। आवेग बराबर बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। तो बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आवेग का मात्रक हो जाए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेग बराबर क्या होगा? बल गुणे समय। तो आइए देख लेते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय। तो बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। तो बल का मात्रक बटे समय का मात्रक, यही हो जाएगा आपके आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। देखिए, बल को न्यूटन में भी, समय को सेकंड में। इस तरह से इसका एक और मात्रक हो जाएगा क्या? न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। अगला
अगला, आवेग के बाद शक्ति। ठीक, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। शक्ति का एक और मात्रक होता है, इसे हम वाट या किलोवाट के रूप में जानते हैं। शक्ति के मात्रक को वाट, जिसे W से प्रेजेंट करते हैं। तो शक्ति का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकंड। या शक्ति के अन्य मात्रकों को हम वाट के रूप में लिख सकते हैं। तो शक्ति का एक अन्य मात्रक होगा जूल बटे सेकंड या जूल प्रति सेकंड। या शक्ति के मात्रक को वाट भी कह सकते हैं। क्या? वाट से लिख सकते हैं, या जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। जूल, क्योंकि कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड यह शक्ति का मात्रक होगा। अब चलिए अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे मापन में कौन कौन से प्रयुक्त उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं, इसकी चर्चा हम कराएंगे। बस आज के लिए इतना।